नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप सीखेंगे क्लास 10th और सब्जेक्ट है मैथ। ठीक ना। इस मैथ में पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक, हम लोग जितने भी जिंदगी में संख्याओं को यूज करते हैं वास्तव में, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक, और जिन संख्याओं को हम लोग 10 संख्या रेखाओं पे दर्शा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। या जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके बना है, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और q बराबर 0 नहीं हो, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, अब हम बोले आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए आपको सिखाते हैं बोर्ड पे लिख के। ठीक, मैंने पहले बोला क्या? परिमेय संख्या। आपने यह संख्या 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक, इसका परिभाषा मैंने आपको बताया, आपने सुना, समझ में नहीं आया। ठीक, परिमेय संख्या जो संख्या को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पे p/q, p हो गया इसमें क्या? अंश। क्या हो गया? और ये हो गया हर। नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों? अंश होता है। ठीक, यहाँ पे इसका कहना है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या के नीचे यानी हर कभी भी 0 नहीं होता है। अगर 0 होता दिख रहा है तो इसका मतलब परिमेय संख्या वह नहीं है। ठीक, अब एक और शर्त है इसमें कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कटने पिटने में सिस्टम ही ना हो, एक के छोड़ा के कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, जैसे अगर मैंने लिखा 3/4, इसमें गुना 1 है, इसमें गुना हो 1 है, और कोई भी संख्या इसको काट नहीं सकता, इसका मतलब 3/4 एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ एक्स्ट्रा कोई भी गुणनखंड नहीं है। फिर देखिए 5/7 लिखा, यहाँ 5/7 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 के छोड़ा के और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि 5/7 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब कहता है 22/7, 22/7 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 और 7 के कोई भी संख्या काट नहीं सकता एक बार में। ठीक, ना कटने वाला है संख्या। इसका मतलब जो संख्या कटेगा नहीं, कटेगा फटेगा नहीं, जिसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आता, उस संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक परिमेय संख्या। ठीक, अब 2.4 लिखिए, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम दशमलव को हटा के कुछ संख्या लिखेंगे और उसको काट पीट के कुछ संख्या फिर लिखेंगे, जो संख्या आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब होता है कि 2.4 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, कैसे? आइए सिखाते हैं आपको। जैसे 2.4 लिखे, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 24 कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे खिलाएंगे 2 से 12, 2 से 5, यहाँ पे 12/5 बना। इसका मतलब 12 में 5 से अगर भाग दिए होंगे तभी 2.4 आया होगा। इसका मतलब क्या है? पहले एक ये क्या था? परिमेय संख्या था। क्या था? परिमेय संख्या। फिर इसको दशमलव के रूप में लाया गया है। ठीक, एक आता है 2.3333, इसका मतलब 3 बार आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग संख्या। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा के रूप। उसको भी ठीक, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसको भी आदित्य को ठीक, ये भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 बार यहाँ पे आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं? इसको 2.3 पे रिकरिंग। इसको हम बटा के रूप में कैसे लाते हैं? यहाँ पूरा संख्या लिखते हैं 27। ठीक,
जिसमें दशमलव नहीं उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर नीचे जिस पे रखेंगे उसके बदले क्या देंगे, 9। अब 23 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 21। 21 बटा यहाँ आ गया 9, क्या आया 21 आया क्या, 23 में से 2 गया, हाँ 21 आया। अभी कटने वाला है, 3 3 9 3 7 21। अब 7 बटा जो 3 है, 7 बटा 3 वह संख्या है जो 3 से अगर भाग दिए होंगे किसमें, 7 में, और बार बार 3 आता होगा। ई क्या है, ई भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि जो जो संख्या को हम लोग बटा के रूप में लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक और आता है, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब रूट के अंदर भी परिमेय संख्या होता है, कैसे हम बताते हैं आपको। जैसे रूट 4 लिखे, यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं नीचे में 1 डाल के, यानी 2 बटा 1। अब p बटा q हो गया, तो 2 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या, और रूट 4 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल निकले, वो भी क्या है, एक संख्या, परिमेय संख्या होता है। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया है कि परिमेय संख्या क्या होता है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए कहाँ दिक्कत है, हम आपका दिक्कत दूर करेंगे। ठीक, अब आते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है, जो संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या। अब किन किन संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे रूट 2 है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो जाते रहता संख्या, जाते रहता, इसका भी कोई भी अंत नहीं है दशमलव के बाद। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 3 भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी एक रूट डाल देने से और उसका वर्गमूल नहीं निकलने से वह संख्या क्या बन जाता है, एक अपरिमेय संख्या। इसको भी आप लोग सीखे होंगे 9 क्लास में संख्या रेखा पे दिखाना। ठीक ना। फिर रूट 7 आता है, रूट 7 भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, कि इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो ये भी जाते रहता है, जाते रहता, इसका भी अंत अलग अलग संख्या निकलते रहता है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपने मन से भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा 0.01, फिर 001, फिर 0001, 0001 जाते रहेगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। ओरिजिनल में इसका मान का अंत नहीं है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सवालों के अंदर यूज करते हैं इसका 22/7 3.14, 3.14 वो क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और क्या, अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इन दोनों संख्याओं को मिला के एक वास्तविक संख्या बनता है। ठीक, अब और संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या में ना छोटी संख्या होता है ना बड़ी संख्या होता है, अपरिमेय भी ना छोटी संख्या होता है ना बड़ी संख्या होता है। ठीक, अब आपको पढ़ाते हैं हम नेचुरल नंबर। ये संख्या हमको पहले बताना चाहिए पर बाद में बता रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझने से मतलब और जानने से मतलब है, और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इसको। ठीक ना। नेचुरल नंबर क्या होता है या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिस संख्या को प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। और बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक ना। जैसे प्राकृतिक संख्या यूज कहाँ करते हैं, सामानों को गिनने में, वस्तुओं को गिनने में। वस्तु तो दो निकलो यहाँ से, अच्छू निकलो यहाँ से दोनों। हम लोग तो खाली मशीन चला रहे हैं, गर्दन होने के लिए। अधिक तो यहाँ से भागो, गर्दन हो जाएगा। मशीन चलाएंगे ना, गर्दन हो जाएगा तुम्हारा। जिस संख्या को नेचर ने दिया है उस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। ठीक, आइए समझते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक, जैसे उदाहरण में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके जाते रहेगा।
इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होता है एक। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो आप बताएंगे एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत। यानी अगर संख्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है उन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप बताएंगे कि जीरो होता है। यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। ठीक। इसके बाद आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या, जिसको इवन नंबर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सम संख्या किसको बोलेंगे तो बोलेंगे कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होती है उन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? सम संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके जाते रहेगा। ठीक। अगर आपसे पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है आप बताएंगे 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक। एक और परिभाषा होता है, अगर संख्या 12 आ जाए तो कैसे आप पहचानेंगे यह सम संख्या है या विषम संख्या है? ए अक्षु, टोपी ऊपर करो। ए लड़का, तुमको पता नहीं चलता कि टोपी ऊपर करना है? टोपी ऊपर कर लिए सर। ठीक है। बाबू ऐसे ये करो। अब संख्या अगर 12 आ जाए तो उसको कैसे पहचानिएगा कि आप सम संख्या या विषम संख्या? तो एक और रूल है, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों संख्या में से कोई भी एक संख्या अगर संख्या के पीछे में मिल जाए, संख्या के अंत में मिल जाए, उन संख्या को हम लोग क्या, आप समझ गए होंगे कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? सम संख्या। ठीक। अब आते हैं विषम संख्या में। क्या आते हैं? विषम संख्या में। विषम संख्या, जिस संख्या को 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं किया जाता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषम संख्या। ठीक। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे जाते रहेगा। यानी इस सभी संख्या जो आपको दिख रहा है ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगे, तो इस संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों? विषम संख्या। ठीक। फिर एक सवाल आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है तो आप बताएंगे क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। फिर एक और सवाल आता है कि अगर बड़ा बड़ा संख्या मिल जाए आपको तो आपको पता कैसे कीजिएगा कि ये सम संख्या या विषम संख्या है? तो एक और नियम दिया गया है, इसमें भी एक नियम है कि जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों संख्या में कोई भी संख्या अगर एक मिल जाए लास्ट में तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या। ठीक। अब एक और संख्या भाज्य संख्या। ठीक। भाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो संख्या का गुणनखंड कम से कम 3 गो हो, यानी वह संख्या कम से कम 3 गो संख्या से विभाज्य होगा। उससे अधिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना संख्या होना चाहिए? 3 गो। जैसे हम लिखते हैं भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 तो 4 का गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 4। इसका मतलब 4 जो है 1 से भी खा सकता है, 2 से भी खा सकता है और 3 से भी खा सकता है। ये संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या। ठीक। ये सभी संख्या जो आपको दिख रहा है ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। और इसमें फिर एक सवाल आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। इसका एक और संख्या आता है आभाज्य संख्या, इसका उल्टा होता है। क्या होता है? आभाज्य संख्या एक
इसका उल्टा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका उल्टा होता है, क्या होता है? जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ दो गो हो, एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं, इन संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं है, एक और स्वयं है, एक और स्वयं है। ये सभी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे ये 2 का 2 किससे खाएगा? 1 से खाएगा, 2 से खाएगा, और किसी भी संख्या से नहीं खाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 3, 1 से खाएगा, 3 से खाएगा, और किसी भी संख्या से ये संख्या नहीं खाएगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक, फिर इसमें एक सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? 2। क्या कहलाएगा? 2। इन सभी संख्या पे सवाल आ चुका है। ठीक, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब एक और सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या क्या है? 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।